थे? क्या हुआ था? क्या हुआ क्या था? मैं बहुत गलत काम करता था। काल के प्रभाव से नशा करता था, दारू पीता था, गांजे पीता था, पागल हो गया था। मेरे पास घर पे रिपोर्ट भी रखी है बहुत सारी, लेकिन गुरु जी मुझे बचाए। सामाजिक भलाई के जो काम करे महाराज जी, मैं उससे प्रभावित हूँ और सारी जनता भी प्रभावित है। मैं लोगों का रुझान पहले तो बहुत कुछ महाराज जी ने झेला है उधर करोथा में, लेकिन वही लोग जो पहले डले पत्थर मारते थे वो आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, वो 90% आदमी है मैडम। जितनी बार इनका तोड़ा गया है ना, बाहर आके उससे डबल 4-10 गुना बड़ा है। जिसका घोंसला एक बार टूट गया। हाँ। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। और जेल में मेरी फरियाद लेके गए थे जो हमारे जाट संस्था पानी की जो टैंकर की थी, वो वहीं से हमारी पास करके भेजी। हाँ जी पक्की है, ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ मैं। महाराज जी तभी आए हैं, मेरे ख्याल में 10-12 दिन हुए होंगे शायद। ये हमारी है मांग है 1.5 महीने की जी, 2-3 महीने की, और हमारा टैंकर 15 दिन के अंदर आकर दे दिया। राम नाम से जगमग है मेरे घर का कोना। लड़कियों के हॉस्टल की डिमांड रखी है हमने, क्योंकि देवा बहुत बड़ी संस्था और बहुत बड़ा कॉलेज है लड़कियों का, तो हॉस्टल की प्रॉब्लम है। वो महाराज जी ने मेरे ख्याल तकरीबन पार कर दिया कि बोला तुम लिख के दे दो भाई, सोच के मैं सही करूंगा थारे लिए। अब आप लोग समर्थक बन गए। करोड़ों रुपए का है वो, 2-4 करोड़ का है। अच्छा, 1-2 लाख का नहीं है। हिचकिचाए नहीं? ना इतने खुश हो गए उन्होंने कहा हाँ पर ये अब जिसकी मैं कुछ बता नहीं सकता। भाई फिलहाल की लोकेशन है धनाना सतलोक आश्रम, और संत रामपाल जी महाराज ने जो है बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर किया है। सत्संग चल रहा है, भंडारा उधर चल रहा है, अलग अलग तरीके के जो है हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए हैं। और मेरे पीछे देख लीजिए, जहाँ तक नज़रें आपकी जा रही है अनुयायियों का तांता लगा हुआ है। 11 साल के बाद में जो है इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर किया है। यूँ लग नहीं रहा कि 11 साल के बाद में कोई इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। यूँ लग रहा है कि संत रामपाल जो है हमेशा से जेल से बाहर थे, अपने इन अनुयायियों भक्तों के बीच में थे, और आज वैसा ही माहौल यहाँ पर जो है जहाँ तक नज़रें जाएगी आपको दूर तक दिखाई देने वाली है। चलिए यहाँ पहुँचे, इनके कुछ अनुयायी हैं जो भगत है, इनके बारे में क्या कहते हैं, कितना काम इन्होंने किया, क्या आस्था है, क्यों ये संत जी से जुड़े, वो सारी बातें जो हैं इनसे हम कर लेते हैं। परिचय दीजिए। मैं गुलाब दिमाना जी, प्रेसिडेंट जाट संस्था रोहतक जी। आज यहाँ पर कैसे आना हुआ? भाई ये महाराज जी का जो हम देख रहे थे कई दिन से न्यूज़पेपर में वो देख रहे थे, तो मैं पहले भी आया था। हमने एक फरियाद रखी कि हमारे जो महारानी किशोरी कॉलेज है लड़कियों का, बहुत बड़ा कॉलेज है, तो उसके लिए पानी की जो गर्मी के उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमने इनके पास एक पानी के टैंकर की फरियाद रखी। वो हमारी 15 दिन के अंदर पूरी करके वो भेज दी इन्होंने। क्या पहले कहीं और भी आपने ये एप्लीकेशन लगाई थी? नहीं, और एप्लीकेशन नहीं लगाई ना मैं ये ढोंगो में जाता, लेकिन मैंने महाराज जी का ये देखा कमाल है। इतने लाखों आदमी यहाँ रहे, मेरे को सुना था मैंने, लेकिन मैंने सोचा एक सच्चाई देखनी चाहिए आदमी ने जी। तो मैंने यहाँ देखा कि भाई महाराज जी ने तो कमाल कर रखा है। फिर मैंने ये बातें सुनी कि भी आज महम 24 में और अपने हिसार में जहाँ फ्लड आई, किसान इतने तरह की उनसे बीमारियों से फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि उनकी फसल लहर आई और उन्होंने दोनों फसल ली। ये महाराज जी का काम है जी। और जिसको गरीब किसी को मैंने गांव में भी देखा, मेरे गांव में खुद टीम गई, हाँ सॉरी, मेरे गांव में मेरे पास टीम पहुंच गई। वैसे ही मेरे बड़े भाई सरपंच रहे 30-35 साल, तो बोला जी गाँव में ये बताइए कि कोई गरीब जिसका छत नहीं हो। फिर मैंने सोचा भाई सारा ध्यान में देखा हमने, मगर 1-2 घर हैं फालतू, हमें ऐसे नहीं करवाने, मिसयूज नहीं करना चाहिए। जो 1-2 घर है जिनको वाक्य में घर की जरूरत है, तो महाराज जी ऐसे मैंने हर एक गाँव में मैंने देखते रहते हैं, सभी आदमी मिलते जुलते रहते हैं, तो सब बता रहे भी एक बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है, और उसका नतीजा देखो आप, लाखों आदमी यहाँ हैं जी।
अगर इस तरह के, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह के आयोजनों की बात करें तो हर संत जितने भी है, जो भी कथावाचक है, सबकी भीड़ यहाँ पर इतनी मिलती है। तो सिर्फ संत रामपाल ही महाराज के ऊपर आपको इतना विश्वास क्यों हुआ कि जो काम आप बोलेंगे वो ये करेंगे? क्योंकि अगर खबरों की बात करें तो खबरों पे आपको भी पता है, लोग आधा विश्वास करते हैं, आधा नहीं करते। मेरी बात सुनो जी, और मैं देखो गलत शब्द मैंने अपनी जिंदगी में किसी के बारे में नहीं कहे, अच्छा नहीं लगता, उन्होंने भी क्या बिगाड़ रखा, लेकिन मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है। जो व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, दहेज की है, पानी की, गरीब मजदूर, किसान, छत और रोटी, कपड़ा, इससे ऊपर हमारे को क्या चाहिए आप बताओ? सामाजिक भलाई के जो सामाजिक भलाई के जो काम करे महाराज जी, मैं उससे प्रभावित हूँ और सारी जनता भी प्रभावित है। मैं लोगों का रुझान, पहले तो बहुत कुछ महाराज जी ने झेला है उधर करोथा में, लेकिन वही लोग जो पहले डले पत्थर मारते थे, वो आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, वो 90% आदमी है मैडम जी। हाँ। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे साथ। जो काम सरकार को करवाना चाहिए था, चाहे वो स्टेट में है, चाहे वो सेंटर में है, हर जगह बीजेपी की सरकार है। उनके राज में किसान इतने ज़्यादा दुखी थे कि अगर मैं ज़्यादा न कहूँ तो लाखों किसानों को सुसाइड करने की नौबत आ गई थी, जिसमें फ्लड आया था। ऐसे में सरकार ने साथ नहीं दिया और एक संत ने साथ दिया। क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, सरकार ने भी किया, लेकिन उतना नहीं हो पाया। लेकिन संत रामपाल जी और उनके अनुयायियों ने जिस तरह जाके गांव-गांव में फ्लड के टाइम जो लोगों की मदद पहुंचाई, पानी निकलवाने का काम किया, बहुत ही सराहनीय कार्य था। और हम भी यहाँ प्रधान जी के साथ सत्संग में आए, हमने पहली बार आके देखा कि अभी इतनी बढ़िया व्यवस्था, और यहाँ किसी से कुछ नहीं लिया जाता, इसीलिए इनको जगत गुरु कहा जाता है। हम तो यहाँ के प्रभावित हुए, पहले कहीं कभी किसी के आश्रम में नहीं गए। औरतों की अगर बात करें तो वो फिर भी संत महात्माओं को मानती है, जबकि घर के जो पुरुष होते हैं वो हमेशा टोकते हैं कि क्या रखा है इन चीज़ों में, अपने घर के काम काज में ध्यान दो। यहाँ पर आप लोग खुद चल के आ रहे हैं, ऐसा क्या आपने देखा? सिर्फ एक लोगों की मदद करने से आप प्रभावित हुए, या कोई आपने भी अपनी तरफ से कोई व्यक्तिगत मदद उनसे मांगी थी जो इन्होंने पूरी कर दी? प्रधान जी ने हमारी कार्यकारिणी संस्था में एक टैंकर की बात थी, छोटी डिमांड, उन्होंने एक उसमें पूरी कर दी। तो वहाँ पे चलो आश्रम हम भी जाके देखते हैं धनाना में, तो यहाँ आके पता लगा कि वाकई में बहुत अच्छी व्यवस्था है। और दूसरी डिमांड हम लेके आए, उसकी भी हमें उम्मीद है कि हमारे संत जी उसको भी पूरा करेंगे। लड़कियों के हॉस्टल की डिमांड रखी है हमने, क्योंकि देवा बहुत बड़ी संस्था और बहुत बड़ा कॉलेज है लड़कियों का, तो हॉस्टल की प्रॉब्लम है। वो महाराज जी ने मेरे ख्याल तकरीबन पार कर दिए, बोला तुम लिख के दे दो भाई, सोच के मैं सही करूंगा थारे लिए। अब आप लोग समर्थक बन गए। करोड़ों रुपए का है वो, 2-4 करोड़ का है। अच्छा, 1-2 लाख का नहीं है। हिचकिचाए नहीं? ना ना ना, इतने खुश हो गए उन्होंने कि यहाँ पर ये, अब जिसकी मैं कुछ बता नहीं सकता। आपको कभी इस बात को लेकर के सवाल नहीं उठा जहन में कि जो व्यक्ति खुद जेल में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी करोड़ों की संख्या में लोगों की मदद कर रहे हैं पैसों में? पहले महाराज ऐसे मैंने देखे जो जेल में, नहीं तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो जेल में गए ना उनके डेरे बंद हो गए, मतलब उनका मामला बंद हो रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड बातें, हमको यहाँ के हमने वाही नहीं करनी, लेकिन मैंने उनके तो बंद हो गए दरबार, लेकिन महाराज जी का और बढ़ गया। अब देख रहे हो आप जी, ये नहीं थे। जब भी मैं एक बार और आए थे ना, लाखों आदमी यहाँ खाना खा रहे थे, लाखों आदमी महाराज की तस्वीर के सामने ऐसे मन मस्तक को देख रहे। जी जी। और जेल में मेरी फरियाद लेके गए थे, जो हमारे जाट संस्था पानी की जो टैंकर की थी, वो वहीं से हमारे पास करके भेजी। हाँ जी, हाँ जी, पक्की है, ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ मैं। महाराज जी तभी आए हैं, मेरे ख्याल में 10-12 दिन हुए होंगे शायद। ये हमारी है मांग है 1.5 महीने की जी, 2-3 महीने की, और हमारा टैंकर 15 दिन के अंदर आकर दे दिया। अब आप लोग समर्थक बन गए हैं या फिर संत रामपाल महाराज के अनुयायी बन गए? जितनी बार इनका तोड़ा गया है ना, बाहर आके उससे डबल 4-10 गुना बड़ा है। जिसका घोंसला एक बार टूट गया। और उसका एक कारण है, यहाँ के जिन कामों से हम प्रभावित हुए, एक तो जो दहेज मुक्त शादी जो करवा रहे हैं लड़कियों की बहुत बड़ी है, एक अन्नपूर्णा मुहिम, ये वाकई में सराहनीय कार्य है। समाज में मतलब सबसे बुरी प्रथा है दहेज प्रथा, और यहाँ फ्री में बगैर दहेज के लड़कियों की शादियां कराई जा रही है, जिससे पुण्य का काम नहीं हो सकता। इसी तरह अन्नपूर्णा मुहिम है, घर घर जाके अनाज और जरूरतमंदों को अनाज बांटना, कपड़े बांटना, उनको मकान देना, तो इससे बढ़िया और क्या होगा? और क्या हो? और समाज में मेरे को नहीं बताओ, इससे ऊपर है क्या? ये बताओ कोई है? अब देखो, ऐसे महल किसी से नहीं बनते, ना कोई प्राइम मिनिस्टर बना सकता, ना मुख्यमंत्री बना सकता, लेकिन जो काम है गरीबों को, जो बेसहारा हैं जिनके, वो काम करे, इसलिए हम प्रभावित। जी जी।
हम अपने काम की सबसे कोई बड़ी वो बात नहीं है। इसमें एक और जी। है, कहीं किसी के पास जाओ, किसी के भगत बनो, वहाँ कुछ न कुछ लगता है जी देना हमारा पड़ता है कुछ किसी भी तरीके जी, से हो। यहाँ से कुछ लेके नहीं। जाते हैं। हमने तो आज तक आदमी 1 खड़े हैं, रुपया नहीं मैडम, दिया। जी। प्रधान जी के दिया साथ भाई हम कोई। 3 बार आ लिए, यहाँ 1 रुपया नहीं देना पड़ता और सब प्रसाद लेके जाते हैं और सबकी इच्छा है। वैसे नहीं आ रही, ये जो आदमी दूर दूर से आ रहे हैं, इनका अपनी अपनी इच्छा है इनकी। ये समर्थक लगा लो, भगत लगा लो, जी, जी, तो कुछ बिल्कुल। तो है महाराज जी में, तो ऐसा है। कहाँ से पहुँचे हैं आप? मैं रोहतक से, मेरा नाम पवन जसैया है। तो अभी जुड़े हैं या दर्शन करने के लिए आए हैं? नहीं, हम तो 2016 से जुड़े हुए हैं। जी जब पूरे प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन की जो धरने प्रदर्शन और वो चल रहे थे, उसमें हमारे जो गुरुजी हैं जी संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया था और उसी टाइम से हम लगातार कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। 11 साल से जेल में थे, अब बाहर निकल कर आए हैं, तो जो काम इन्होंने किए हैं क्या लगता है बाकी बाबा लोग काम करते हैं या फिर सिर्फ नाम करते हैं? नहीं, बाकी बाबाओं से ये अलग है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है वो समाज हित में ही किया है। चाहे वो किसानों के, तो पूरे हरियाणा में, पूरा हरियाणा प्रदेश पूरे पिछले साल बाढ़ की चपेट में था, तो उन्होंने पूरे हरियाणा का पानी निकलवाया, हर गांव हर गली उन्होंने मदद करी। चाहे भाई वो जरूरतमंद आदमियों को मकान बनाने की बात थी, चाहे एम्बुलेंस थी, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, चाहे हमारा कोई सामाजिक आंदोलन था, उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के गुरुजियों ने वहाँ हमारा सहयोग किया था। संत जी से जुड़ाव कैसे हुआ आपका? संत जी के भक्तों से मिले थे, उनसे जुड़ा होता चलेगा, इनकी भावनाओं की, हम इनकी भावनाओं में आप दर्शन करने के लिए आए हैं, अनुयायी हैं या इनसे काम से खुश होकर पहुँचे हैं? दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने आए हैं। जी। काम कुछ किया अच्छा इन्होंने? सारा ही अच्छा कर रहे हैं काम। ये बताओ तो किसानों की मदद करना, हर समाज के लिए इतनी बुराइयां समाज के अंदर है, नशा छुड़ाना, दहेज प्रथा, जो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये काम तो सरकार का है ना, जहाँ पर किसानों को ज़रूरत होती है, व्यापारी को ज़रूरत होती है, युवाओं को ज़रूरत होती है, काम सरकार का है, लेकिन एक संत ये काम करवा रहे हैं। तभी तो सबसे अलग है संत। अब सभी संत लेते हैं, ये देते हैं। कहाँ से पहुँचे? मैं सरपंच ऊर्जा गाँव पानीपत से। जब पानीपत से आप आए हो तो संत जी से मिलने के लिए आए हो, जुड़ाव है, अनुयायी हो, कैसे जुड़े हुए? अनुयायी भी और मिलने भी आए, कब से जुड़े हुए इनसे? लगभग 2-3 साल से। 2-3 साल हुआ, मतलब जिस टाइम पे गुरुजी जेल में थे उस टाइम जुड़े हैं। ये अपना सिंहपुरा है ना बाईपास पे, उधर हुआ। तो कुछ कोई हुआ था, कोई बात हुई थी तब जुड़ा हुआ था, वैसे जुड़ गए? मेरे साथी आते हैं, पहले अपने गांव से आते हैं, उन्होंने ही मेरे को बताया, तो उनके बाद लगा मेरे को अच्छा भी जाना चाहिए, देखना चाहिए, तो आए। तो क्या संत जी के जो काम किए हैं कितना संतुष्ट हैं आप? मैं बहुत संतुष्ट हूँ काम से। गरीब लोगों की मदद करना, नशे के खिलाफ शिक्षा का, और शिक्षा की तरफ ध्यान, जो सामाजिक कार्य है बड़े तो आप सरपंच हो गांव में, आपके गांव में कोई सपोर्ट किया है इन्होंने क्या? हाँ, मेरे गांव में 3-4 घरों में जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और खाद्य पदार्थों और मकान का सहयोग। जी, जहाँ तक नज़रें जा रही हैं जो है अनुयायियों का तांता लगा हुआ है और पूरा जो है माहौल ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी जेल में थे ही नहीं। ये कंटिन्यू लग रहा है कि कंटिन्यू सत्संग चल रहा है, कभी जेल में थे ही नहीं। हाँ जी, ऐसा लग रहा इतनी है। उम्मीद कोई थकान दिखी उनके मुंह के ऊपर? कोई थकान नहीं, मतलब एक 78 साल की उम्र के अंदर ये एनर्जी उनके अंदर है। 11 साल जेल में रहने के बाद में मतलब अच्छा खासा इंसान टूट जाए हैं? जी, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ये पूर्ण परमात्मा है और ये पूरे विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण मुहिम चला रखी है, जिसके नारा रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद दे रहा कबीर भगवान। और पूरे विश्व में ऐसे परिवार को ढूंढा जा रहा है, इसके अंतर्गत इसको खाने की जरूरत, उसको खाने सामान दिया जा रहा है, और जिसको मतलब छत की जरूरत है उसको मकान बना के दिया जा रहा है ऐसे परिवार को। और हर प्रकार से, और जैसे अब हरियाणा में बाढ़ आई थी पिछले समय, और अन्नपूर्णा तहत गुरुजी ने सभी गांव में ये मुहिम के द्वारा पाइप बजाए थे, किसानों के द्वारा पानी निकलवाया था। और आज ये किसान खुश होके आज गुरुजी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं आज यहाँ। और मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं पागल था। परमात्मा ने 27 अगस्त 2019 को गुरुजी मेरे रात में आया, मेरे से बोले बेटा तुझे बचना है तो मेरी शरीर में आ जा, नहीं तुम पागल समझे। गुरुजी ने बचा लिया, परमात्मा ने। मालिक हूँ, सबको बचाने के लिए आए हैं परमात्मा। काल का भयंकर जाल है, परमात्मा है वो। मुझे परमात्मा ने कई उम्र बचाया, एक्सीडेंट से बचाया मालिक ने। परमात्मा है वो, संत रामपाल जी महाराज। कभी परमेश्वर के अवतार हैं, स्वयं मालिक हैं वो। आपके सपने में आए उस टाइम पहले, उससे पहले जानते थे आप संत रामपाल के बारे में? नहीं जानता था। नहीं जानते थे। क्या हुआ था? क्या हुआ क्या था? मैं बहुत गलत काम करता था, काल के प्रभाव से नशा करता था, दारू पीता था, गांजा पीता था।
पागल हो गया था। मेरे पास घर पे रिपोर्ट भी रखी है बहुत सारी, लेकिन गुरुजी मुझे बचाया। गुरुजी ने कहा बेटा आज मैं दीदी के यहाँ पे रुका था, तो मैं नौकरी करता था बिजली विभाग में, तो मेरी भी नौकरी भी चली गई, मैं सब जगह भटका। लेकिन 27 अगस्त 2019 की रात को मैं दीदी के यहाँ सो रहा था, मैं था और मेरे पिताजी थे। तो रात को गुरुजी बोले बेटा अगर तुझे बचना है तो मेरी शरण में आ जा, मैं यहीं पर हूँ। वहाँ पे नामदान सेंटर था बदराबाद में उस टाइम पे, आज भी है। तो उस टाइम गुरुजी की दया से सुबह मैं और मेरे पिताजी गए, और मेरी जो जीजा जी हैं उनकी सिस्टर वहाँ पे मतलब जुड़ी हुई थी, तो वो हमको लेके गई और गुरुजी से नाम दीक्षा ली। उसके बाद से आज का दिन अब नशा वशा सब छोड़ दिया? हाँ, मालिक की दया से सब कुछ अब ठीक चल रहा है, संतुष्ट लाइफ से? मैं आपको अभी पुराने फोटो दिखा दूंगा। मैं सब कुछ डॉक्टर के मेरे पास हर चीज़ है, डॉक्टर के पास मैं इलाज करा रहा हूँ और इंजेक्शन लग रहे हैं मेरे लिए। मेरा शरीर बिल्कुल पतला था और आज मालिक की दया से हष्टपुष्ट में बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ। मालिक की दया से शादी मालिक ने करवा दी, रेमेडिंग करवाई, दहेज मुक्त विवाह करवाया मालिक ने, और आज परमात्मा ने यहाँ बुला लिया। मालिक की दया से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 11 साल जेल में रहे हैं, कोई थकान कोई स्किन दिखी आपको उनके माथे पर? नहीं जी नहीं, आज वो एनर्जी बाकी है अभी? अद्भुत चेहरा है। जी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक और बात कही है कि वो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, वो किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे। इस पर आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है इस मूवी में संत रामपाल जी महाराज कहाँ तक सफल हो पा रहे हैं? मेरी तो दुआ है भगवान से भी संत रामपाल जी महाराज कामयाब हो, उल्टा भारत सोने की चिड़िया बने और सशक्त भारत बने। मैं तो यही चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज की इच्छा पूरी हो। जी, जिस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो कहा जाता है भारत विश्व गुरु बनेगा, वो संत रामपाल जी महाराज होंगे जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, या आपको लगता है कोई संत है? देखो संत का तो मैं बहुत बड़ा आदर करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज विश्व गुरु बनाए, हम तो उसके मुँह में उसके साथ जुड़ जाएंगे। पूरी वीडियो को देखकर क्या लगता है? 11 साल जो जेल में रहे संत रामपाल जी, उसके बाद में जो है इतनी भीड़ इन्होंने जुटा रखी है, आप क्या मानते हैं? ये आस्था है या फिर आप भी इसको पाखंड का नाम देने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट ज़रूर कर दें। और हाँ, जितने काम संत रामपाल महाराज ने किए हैं उनको देखकर भी ज़रूर बताएं कि बाकी का कोई बाबा संत महात्मा आज तक उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतने किसी ने कोई काम किए हैं। चाहे मैं बात करूं हेल्थ के अंदर, चाहे किसी के मकान बनाने की बात करूं, या किसानों को जो है फ्री में पाइपें बांटने की बात करूं, हर जगह जो है इन्होंने दिल खोलकर जो है दान किए हैं। आप कमेंट ज़रूर बताएं कि किसी और महात्मा ने, किसी और बाबा ने इतने दान पुण्य किए हैं या नहीं किए हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट ज़रूर कर दें और देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।